दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, उसे देख और सुनकर आपके जहन में सवाल उठ खड़ा होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यह सोच के कि कुछ लोग खामखा बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया जाते हैं मौज लूटने के लिए, जबकि अब तो विदेशी खुद चलकर देश की जमीन पर अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही है। भारत को अब विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपके जहन में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्या हो गया कि सीधे आपने भारत की तुलना सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक से कर दिए। तो जनाब दिल थाम के खबर पर नजर गड़ाए रहिए, क्योंकि हम आपको यूएसए की बात तो बताए नहीं। गच्चा खा गए होंगे आप यूएसए का नाम सुनकर। चलिए हम आपको और दिमागी कसरत नहीं कराते। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन यानी कि उल्लासनगर की हम बात कर रहे हैं, जहां एक सितारा लॉजिंग बोर्डिंग काफी मशहूर हो गया था। रात दिन मंचलों और धन्ना सेठों के इस होटल में कतार लगने लगी थी, जिसकी वजह जानकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि भारत में अमीरी कितनी बढ़ गई है। सितारा होटल में थाईलैंड की हसीना अपने हुस्न का जलवा बिखेरा करती थी, वह भी आशिकों को मदहोश कर देती थी। शायद उनके पास विदेशी इत्र होगा, जिसकी वजह से लोग मदहोश होकर अपना जेब, अपने बैग में रखे नोट कागज की तरह हुस्न की मल्लिका पर उड़ा देते थे। पर उन्हें इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि विदेशी इत्र की खुशबू पुलिस विभाग तक पहुंच जाएगी। पर ऐसा हुआ। विदेशी इत्र की खुशबू कहां से आ रही है, यह सूंघते सूंघते पुलिस विदेशी मूल की हसीना तक पहुंच गए और मंचलों और धन्ना सेठों के अरमानों पर पानी फेर दिए। अब पुलिस ने सही काम किया या गलत, आप हिसाब किताब लगाते रहे। पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अपना हुनर और पावर के दम पर होटल के मैनेजर और 4 कर्मचारी, साथ ही हुस्न की मलिका को भी अपने साथ ले गए। अब मैं यह नहीं कह सकता कि कितने के दिल टूटे। हम तो यह सोचकर परेशान हैं कि इन सुंदरियों की वजह से कितने घर बर्बाद हुए। चलिए लौटते हैं मुद्दे पर। होटल के मैनेजर और नौकर की भले ही गिरफ्तारी हो गई हो, पर होटल के मालिक कब गिरफ्तार होंगे, यह देखने वाली बात होगी। और यही सवाल है जिसकी वजह से उल्लासनगर सुर्खियों में आ गया है। वैसे जलपुरियों का आप भी दीदार कर लें, क्योंकि सबके पास इतनी रकम कहाँ कि जहाज पर चढ़कर मलेशिया और सिंगापुर चल दिए और विदेशी हुस्न की मल्लिका का दीदार कर लौटे। इसलिए आंख साफ करके हुस्न की मल्लिका का दर्शन कर लें, क्योंकि पुलिस विभाग इन्हें उनके मुल्क रवाना कर देगी। दिमाग के घोड़े को ज्यादा न दौड़ाएं, आपकी भावना हम तक पहुंच रही है। खैर, पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने मराठी में हकीकत बताए, सुने। 15 मुली आणून काही वेश्या व्यवसाय उल्हासनगर येथील हॉटेल सितारा लॉजिंग अँड बोर्डिंग येथे उल्हासनगर येथे चालू आहे। तर त्या बातमीवरनं आमची खंडणी विरोधी पथकातील PI नरेश पवार, PSI राठोड, API तारमळे साहेब तसेच सर्व खंडणीतले इतर सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी तिथे एक सापळा रचला। बातमीप्रमाणे ती खात्री केली आणि तिथं त्या खात्री पटल्याने तिथं रेड केली असता तिथे एकूण 15 बँकॉकवरून आणलेल्या मुली आणि एकूण 5,27,000 रुपये रोख कॅश तिथं मॅनेजर नामे कुलदीप सिंह उर्फ पंकज जयराम सिंह राहणार उल्हासनगर याच्याकडनं ते प्राप्त झाले। तर यामध्ये तिथला मॅनेजर व तिथले 3 काम करणाऱ्या लोकांना अटक केलेली आहे आणि इतर जे काही अजून म्हणजे ज्या हॉटेलचे मालक कोण आहे, या मुलींना कुणी आणलं, हा सर्व तपास आता या प्रक्रियेनंतर सुरू होणार आहे। सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त श्री डुमरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आमचे जॉईंट CP चव्हाण सर, ॲडिशनल CP श्री उगले साहेब व DCP साहेब पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरची कारवाई पार पडली। अब आप यह सोचकर दुखी न हो जाएं कि गुलशन उजड़ गया। नहीं जनाब, गुलशन कभी वीरान नहीं होगा, क्योंकि नोट बनाने वालों को ढेरों रास्तों का पता होता है। वह कभी अपना गोरख धंधा बार और पब या मसाज पार्लर में चला लेते हैं। यही एक धंधा है जो अमर बेल की तरह फलता फूलता रहता है, कभी यह बंद नहीं होता। नाम और जगह बदल जाते हैं। इत्र की खुशबू कहीं और महक रही होगी, जिसकी खुशबू अब तक पुलिस के पास नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।